नाजरीन कराम, कुछ अहम खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। एक तरफ तो इमरान खान का अडयाला जेल से कौम के लिए अहम पैगाम जो है वो मंजर आम पर आ चुका है, और इस पैगाम के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक अहम स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ चुकी है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है करक की आवाम। क्या उन्होंने वर्कर कन्वेंशन को जो है जलसे में कन्वर्ट किया है, और किस तरह जो फिजा है वो इमरान खान जिंदाबाद और पीटीआई के झंडों से जो है वो भर चुकी थी। और वो शेर मैंने कल की वीडियो में भी पढ़ा और आज भी पढ़ूंगा, और इसका जो क्रेडिट है वो सारा जो है करक की आवाम को जाता है कि किस तरह उन्होंने खौफ के जो बुत तोड़े हैं एक ऐसी सिचुएशन में कि जब मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई का अगर आप अपने आप को कारकुन जाहिर करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर करना तो दूर, अगर आप सोचते भी हैं ऐसा तो आप गायब हो जाएंगे, लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर करक की आवाम ने जो है वो खौफ के बुत तोड़े, और वो शेर इनके करक की आवाम के लिए है कि उन्होंने ताकतवरों को ललकार कर कहा है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। ये सारे अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाजरीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो करक में एक वाकया हुआ, पुलिस ने शेलिंग की है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये 9 मई वाकयात के बाद पीटीआई का जो था वो पहला जलसा था, पाकिस्तान में कह लें कि पहला जलसा था जो 9 मई के वाकयात हुए थे। और ऐसा जलसा जिसमें दोबारा से गिरफ्तारियां और दोबारा से वही पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई। बेसिकली ये वुकला कन्वेंशन होना था, उसमें कुछ पीटीआई के वुकला भी शामिल थे, लेकिन फिर ये एक जलसे में कन्वर्ट होता चला गया। और जब फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई तो जो आवाम है वो डरी नहीं, सहमी नहीं, वो घरों से बाजारों से निकली। पीटीआई के झंडे जहां जहां उन्होंने अपने पास रखे हुए थे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहा था कि आज़ादी की जो तहरीक है, वो जो खान साहब बात करते थे कि आज़ादी की तहरीक, आज़ादी चाहिए, आज़ादी की तहरीक शुरू हो जाएगी, ये वाकई ही वो लग रहा था। कि मैं मंजर, आप पिक्स भी देख रहे होंगे पीछे, तो ये जो मंजरनामा था ये बिल्कुल एक मतलब कि अलग ही कुछ लग रहा था कि शायद ये कोई अलग ही मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि आप देख लें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, जहां भी देख लें आप, वहां पर इस टाइप की कोई सिचुएशन 9 मई वाकयात के बाद कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में, बेशक उनके दिल में जो था वो कैदी नंबर 804 जो इमरान खान है वो बसते हैं, लेकिन फिर भी एक डर और खौफ जो था वो बैठ चुका था। और उन्होंने यही एक माइंड सेट बना लिया था कि इलेक्शन आएंगे तो फिर जो है ना खान साहब को वोट देंगे और फिर खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, हम अब वोट की जो ताकत है ना उससे हराएंगे इनको, ताकतवरों को। लेकिन करक की आवाम, इनको वाकई ही मतलब कि दिल खुश कर दिया इन्होंने कि जिस तरह ये बाहर निकले हैं और बिल्कुल वो बाजारों से जिस तरह ऐसे भागते हुए और झंडे हाथ में लिए पूरा, यानी कि अगर आप उसको ड्रोन कैमरे से अगर आप उसकी वीडियोस कुछ देखें तो आपको लगेगा कि जिस तरह एक पीटीआई के जो कारकुन है उनका समंदर है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये करक की आवाम को क्रेडिट जाता है। मैंने सबसे पहले डिस्कस करना इसको लाजमी समझा कि उन लोगों को पैगाम दिया उन्होंने जो ये समझते हैं कि इमरान खान को अडयाला में, अटक में और इस तरह की जेलों में नज़र बंद करके पूरी पीटीआई तोड़कर हम इमरान खान को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। और आपके सामने है जो सर्वे भी, डिफरेंट सर्वे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उनमें 60% से ज़ायद लोग हैं उन्होंने इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। और अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में रहते हुए भी लोगों के दिलों में से नहीं जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं बार बार करक की आवाम का जिक्र कर रहा हूँ कि बाकियों को भी इनसे सीखना चाहिए कि कैसे जो हैं वो खौफ के बुत तोड़े जाते हैं। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, हालांकि कोई भी ऐसा उन्होंने मैं आपको पता है कि अजीज़ न्यूज़, मैं फिर कह रहा हूँ, एक क्रेडिबल इदारा है, एक क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी है। कोई भी अगर वो कुछ ऐसा वाकया होता, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, पीएमएलएन की तरफ से हो, पीपी की तरफ से हो, हमने उसको यहाँ डिस्कस करना है और गलत को गलत कहना है। लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। बड़ा पुरअमन जो था वो बड़े आराम से जो है वो अपनी कन्वेंशन और वो जो था उनमें 2-3 स्पीचेस होनी थी और ख़त्म हो जानी थी बात। लेकिन पुलिस की जानिब से जब शेलिंग की गई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी फिर तीर आजमा लें, हम जिगर आजमाते हैं, आ जाए मैदान में। तो एक दफ़ा फिर करक की आवाम आपको जो है वो मतलब कि सलाम है आपको, और आपकी जो बहादुरी है उसको दाद देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बात करते हैं इमरान खान का जो जेल से
अहम पैगाम जो है कौम के लिए आया है वो कौम को बताना भी बड़ा लाजमी है। आप इमरान खान के चाहने वाले हैं तो आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। शेर अफजल मरवत इमरान खान की कानूनी टीम का हिस्सा, अपने आप को इमरान खान का मुरीद कहते हैं, मुर्शद मानते हैं इमरान खान को, और बड़े आजकल जो है ना वो मीडिया में भी बड़े ये शो हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया पर। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वो उन्होंने पीटीआई के गद्दार का नाम बता दिया ना, शुएब शाहीन का नाम बताया कि वो गद्दार हैं। और दूसरा वही अफनानुल्लाह वाला मामला जो उन्होंने पटाई लगाई है उनके अफनानुल्लाह की, गलत था, नहीं करना चाहिए था, फिजिकल नहीं होना चाहिए था, आर्गूमेंट देने चाहिए थे, मुंह से बात करनी चाहिए थी, गलत था। अब वो जावेद चौधरी साहब जिनका शो था वो कह रहे हैं कि जी अफनानुल्लाह ने पटाई लगाई है। मतलब कि मतलब कि आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं और आप ये आकर अपने यूट्यूब चैनल पर बात करें कि जी वो पटाई लगाई है, उन्होंने लगाई है पिटाई, उन्होंने लगाई है पिटाई, कि ये कहने के गलत कहें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे शो में। खैर हमने इसको डिस्कस नहीं करना। मेन चीज़ की तरफ आते हैं। जो मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उनकी मुलाकात हुई है जेल में इमरान खान साहब से। तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बाहर आकर बताया। उन्होंने कहा आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मेरी मीटिंग जो है वो इमरान खान के साथ बड़ी अच्छी रही है, और इमरान खान साहब मेरी कारकर्दगी से, जिस तरह मैं उनके केसेस को लेकर चल रहा हूँ और वो देखते हैं टीवी शोज में, स्ट्रीम मीडिया पर जाके मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, मैंने उनको बताया, सब कुछ बताया। और बताया होगा अफनानुल्लाह वाला मामला भी बताया होगा, क्योंकि ये सब होने के बाद ही उनकी मुलाकात हुई है। तो वो कहते हैं बड़े मुत्तमिन हैं, और खान साहब ने शाबाश कहा है मुझे, और साथ जो है वो ये कहा है कि कौम को भी जाके कह दो, खुद भी, और पूरी जो कोर कमेटी और बाहर जितने भी पीटीआई के लोग हैं, कि जारहाना हिकमत अमली अपनाए रखना है, झुकना नहीं है। ऐसा कहीं जो है वो शो नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो झुक रही है, या जो है उसकी पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी डील हो रही है, या इस तरह का कुछ जाए। हम मर जाएंगे, मुल्क की खातिर मर जाएंगे, लेकिन डील नहीं करेंगे। और ये कौम को उन्होंने पैगाम दिया जी कि आपने जारहाना हिकमत अमली जो है ना वो अपनाए रखना है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपका जो इमरान खान है, आपके लीडर हैं, वो बाहर आएंगे और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और उन्होंने बताया फिर कि जी अगले हफ्ते मुझे बरतानिया जाना है। मैंने खान साहब से परमिशन ली तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल आप जाएँ। उनको कुछ निजी काम है, उनका अपना पर्सनल लाइफ का कोई उनका मैटर है, तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा मैंने बरतानिया जाना है, तो आप बाकी कानूनी टीम को कह दें कि वो मामलात को देख लेंगे। तो खान साहब ने इजाज़त दे दी। अच्छा, इसके साथ जो है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्टेटमेंट वो बड़ी अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। और मुल्की मईशत में जिस तरह उन्होंने अपना एक वो ड्राइविंग सीट पर आए हुए हैं, तो उनमें एक बयान आया उनका, कानून नाफिज करने वालों को उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं। वो क्या है वो आपको बताते हैं। ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, पहले वो आपको मैं सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको जारी रखें। वही डॉलर स्मगलिंग और वो जो ईरानी डीजल पेट्रोल, हालांकि अब वो ईरानी डीजल और पेट्रोल कौन स्मगल कर रहा है बलूचिस्तान में, वो अब मैं इधर डिस्कस करूंगा तो काफ़ी बात बड़ी लंबी चली जाएगी, उसको किसी दिन और डिस्कस करेंगे। तो ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर का दौरा किया और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। ISPR के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बिजली गैस चोरी, जखीरा अंदोजी पर गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। ये सब जो चल रहा है, और अच्छी बात है कि अगर डॉलर वगैरह जो है वो नीचे आ रहा है, मुल्क की मईशत अगर अच्छी, अब जिस तरह निगरान गवर्नमेंट के वजीर ने कह भी दिया था कि 1 तारीख से जो है वो पेट्रोल की खुशखबरियाँ भी मिलेंगी और कम होंगी कीमतें, और तमाम चीज़ों की कीमतें कम होंगी। लेकिन उनके बयान के बाद बिजली भी महंगी हो गई है और पेट्रोल का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, बाकी चीज़ें भी बड़ी महंगी हो गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन ये किया किसके लिए जा रहा है, ये एक मेन सवाल है। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन जनवरी में नहीं होने, जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होने, ये इलेक्शन 2025 तक जाने हैं। और इस दरमियान जो ताकतवर हैं उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करने हैं। वो फिर तहरीक इस्तेहकाम, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी जिस तरह अपनी जमात बना रहे हैं उस सूरत में भी हो सकता है। और फिर मईशत तब तक जो है उसको कुछ स्टेबल हो जाएगी, कुछ जो है वो उसको चलाने के काबिल हो जाएगी। तो ये वेट हो रहा है उसका, और आर्मी चीफ भी इसीलिए जो है वो मैदान में उतरे। ये था जी सारा अहवाल। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।